हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ईयर 2021 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी अननोन की करंट IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि एक एवरेज रेटिंग है और ये मूवी इस रेटिंग को डिजर्व करती है। मैं इस वीडियो में कास्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि मूवी की कास्ट के किसी भी एक्टर को मैंने पहले कभी किसी मूवी में नहीं देखा है। एज यूजुअल मैं इस वीडियो में अननोन के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए चैप्टर्स का यूज करके डायरेक्टली फाइनल वर्डिक्ट चैप्टर में जा सकते हो, क्योंकि फॉर सम रीजन मेरी वीडियोस के चैप्टर्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अननोन की प्लॉट समरी की। मूवी की शुरुआत होती है जून 12, 2017 से, जहाँ पे हमको एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस एक मेल डेड बॉडी को एग्जामिन कर रही थी। उस बॉडी के पास ब्लड से किलर ने गेन लिखा था, जिससे हम गैस कर सकते हैं कि ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। क्राइम सीन पे टाउन का मेयर आके शेरिफ डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करने लगता है जल्दी किलर को पकड़ने के लिए। फिर मूवी का सीन चेंज होके जाता है माइकल लेन पे, जो अपने घर पे अपनी सक्सेसफुल नोवेल नाइट फायर का सेकंड पार्ट लिख रहा था। हम देख पाते हैं कि माइकल अपनी नई नोवेल को लिख पाने में स्ट्रगल कर रहा था और उसे एक एक्चुअल नाइट के विजन्स भी दिख रहे थे जो उसे नोवेल की स्टोरी को डायरेक्शन दे रहे थे। नोवेल खत्म ना कर पाने की वजह से उसकी वाइफ केटी को जॉब करनी पड़ रही थी। हम देख पाते हैं कि केटी अकेले होने की वजह से माइकल को बच्चा करने के लिए पुश कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई रहती थी, क्योंकि माइकल अभी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं मानता था और कैटी अपने फ्रेंड्स बिल एंड मैरी को अक्सर डिनर पे इनवाइट करती रहती थी और उनके बच्चे मेसन को देख के अंदर ही अंदर खुद के लिए बच्चा चाहने लगी थी। उसी रात माइकल किचन के कपबोर्ड में एक हाथ को नोटिस करता है, बट कैटी के आने के बाद वो हैंड वहां से स्ट्रेंजली गायब हो जाता है। तभी केटी माइकल को बताती है कि उसे लेटली सोते टाइम बहुत सारी स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई उसके कान में विस्पर कर रहा हो। उसी रात अननोन नंबर से उन्हें के फोन पे एक कॉल आती है जिसे वो पिक नहीं करते, बट स्ट्रेंजली जब माइकल सुबह अपने वॉइस मेल की रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तो उसे एक वुमन की वॉइस मैसेज रिकॉर्ड मिलता है जो था रिमेम्बर मी, जिसे माइकल प्रैंक कॉल समझ के इग्नोर कर देता है। उसी रात फिर उन्हें अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे पिक करने पे फोन हैंग हो जाता है और सुबह जब माइकल एंड कैटी दोबारा वॉइस मैसेज को प्ले करते हैं तो उसमें किसी मेल की वॉइस में रिमेम्बर मी का मैसेज होता है। उसी दिन माइकल अल्कोहल सपोर्ट ग्रुप में जाता है और हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि वो अल्कोहल एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे अब पूरा 1 साल हो गया है। उसी रात दोबारा उन्हें अननोन नंबर से फोन आता है और सेम मैसेज रिपीट होता है और स्ट्रेंजली फ्रिज पे लगी मैग्नेट्स भी रीअरेंज होके उसी मैसेज में चेंज हो जाती है। बट जब केटी वहां आती है तो वो सारी मैग्नेट रीअरेंज होके अपने नॉर्मल ऑर्डर में चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद अब माइकल एंड केटी दोनों ही एज पे आ गए थे, क्योंकि ये उनके साथ काफी लंबे समय से हो रहा था और ये सारी कॉल हमेशा लेट नाइट को ही आ रही थी। जब ये दोनों वापस सोने बेड पे जाते हैं तो उनकी होम सिक्योरिटी का अलार्म बज जाता है, बट स्ट्रेंजली घर में कोई नहीं था और वहां आए शेरिफ का भी यही कहना था कि शायद ये किसी एनिमल की फोर्सफुल एंट्री की वजह से हुआ है। अगली सुबह जब माइकल अपनी नोवेल लिख रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके डॉक्यूमेंट में स्ट्रेंजली एक नाम ओवर एंड ओवर टाइप हो रहा है, जो था कॉनर ल्यूकस। जिसके बाद माइकल को दोबारा अननोन नंबर से कॉल आता है। उसी रात माइकल अपने वेंट्स के स्क्रू को टाइट कर रहा था, तभी वो एक लड़की के विजन को नोटिस करता है। इसके फेस से ब्लड निकल रहा था, पर जब वो उसका पीछा करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। अगली रात फिर लेट नाइट इनके घर पे अननोन नंबर से कॉल आता है। इस बार माइकल फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, बट वो कॉल्स उसके बावजूद भी नहीं रुक रही थी और हम नोटिस करते हैं कि बेड पे केटी के साथ वही औरत जिसका विजन माइकल को दिखा था बैठी होती है और जब माइकल बेड पे लेटा होता है तो कोई उसे पुल करके बेड से खींच के नीचे गिरा देता है। अगली रात केटी बिल एंड मैरी को डिनर पे इनवाइट करती है और मेसन वॉइस मैसेज मशीन से खेलने लग जाता है, जिसमें कुछ मैसेजेस थे जिसमें वैलेरी वॉशिंगटन का नाम सुनाई दे रहा था। ये देख के माइकल मेसन को पुश करता है और बिल और माइकल के बीच में हाथापाई हो जाती है। इसके बाद केटी एंड माइकल का रिलेशनशिप और भी खराब हो जाता है। अगली रात फिर घर पे स्ट्रेंज साउंड्स आ रही थी और माइकल को एक डेड आदमी का विजन दिखा है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और अब माइकल ने दोबारा अल्कोहल पीना शुरू कर दी थी और वो पूरे घर को टेप एंड न्यूज़पेपर से कवर करने लग जाता है, जिसे देख के केटी उसे रोकती है। बट जब वो नोटिस करती है कि माइकल अल्कोहल के नशे में है तो वो उसे छोड़ के वहां से जाने लगी है। तभी वहां शेरिफ डिपार्टमेंट का डेप्यूटी आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि वो उस अननोन नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्ट्रेंजली जब भी वो इस नंबर को ट्राई करते हैं उनका सिस्टम क्रैश कर जाते हैं, जैसे कि ये एक नल नंबर हो। और जो नाम उनके हस्बैंड ने उन्हें दिया था वैलेरी वॉशिंगटन, वो लड़की एक सीरियल किलर की विक्टिम है जिसने 4 और लोगों को मारा था 4 साल पहले। बट इन विक्टिम्स में से कोई भी उनके घर से किसी भी तरीके से नहीं जुड़ा था। इसके बाद केटी को माइकल पे यकीन हो जाता है और वो घर में जाने लगते हैं, बट तभी केटी को भी उस लड़की का विजन दिखता है और अब माइकल पूरी तरह
इन रिकॉर्डिंग्स को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। उसे कुछ और नाम भी रिकॉर्डिंग से मिलते हैं और हम देखते हैं कि कैटी बहुत बीमार हो जाती है, मानो जैसे किसी ने उसे पोजेस कर लिया हो, जिसे डॉक्टर एक सीजर बताता है। जिसके बाद माइकल रिकॉर्डिंग से मिले हुए नामों को डेप्टी को बताता है। डेप्टी उसे बताता है कि शेरिफ ने उसे इस केस से दूर रहने को बोला है क्योंकि वो विक्टिम की फैमिलीज को फॉल्स होप नहीं देना चाहते और विक्टिम्स की फाइल का एक्सेस शेरिफ के बिना किसी और को नहीं है। इसके बाद माइकल केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है बट फाइल्स का एक्सेस ना होने की वजह से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। मीनवाइल कैटी की हालत काफी खराब होने लग जाती है। इसके बाद माइकल एक टेक गाय को पैसे देके शेरिफ डिपार्टमेंट की फाइल्स का 90 मिनट के लिए एक्सेस ले लेता है। फाइल्स से माइकल को पता चलता है कि वो 4 नाम उस सीरियल किलर के विक्टिम के ही थे और ये सीरियल किलर 6 टाइप ऑफ सीरियल किलर्स को फॉलो कर रहा था जो कि डिफरेंट रीजन की वजह से मर्डर करते हैं, लाइक मिशनरी, पावर, सीकर, थ्रिलर, गेन, लस्ट एंड विजनरी। बट अभी तक सिर्फ 5 ही विक्टिम्स की डिटेल सामने आई थी। एक विक्टिम अभी भी मिसिंग था पर तभी उसके 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो एक्सेस गवा देता है। हम देखते हैं अब कैटी थोड़ा ठीक हो जाती है और जब माइकल एंड कैटी बाथरूम में इंटीमेट हो रहे थे तो माइकल को एक जली हुई लड़की का स्ट्रेंज विजन आता है। उसी रात उसे अपने बेड पे 4 विक्टिम्स के विजन दिखते हैं जिससे वो डर जाता है और अगली सुबह 6ठे विक्टिम को ढूंढने लग जाता है। उसे लग रहा था शायद कॉनर लूकस ही 6th विक्टिम है। अगले दिन माइकल डेप्यूटी को बुलाता है और उसे बताता है कि ये किलर 6 टाइप्स ऑफ सीरियल किलर को फॉलो कर रहा है और हो सकता है कि शेरिफ इन सब में इन्वॉल्व हो क्योंकि मर्डर्स के 1 मंथ बाद ही मेयर ने शेरिफ को रोड एक्सीडेंट कैंपेन के दौरान काफी बड़ा डोनेशन दिया था और इसके बाद शेरिफ ने एक नया घर ले लिया और 2 डेप्यूटीज जो इन केस के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे उन्हें ऑन द स्पॉट ही फायर कर दिया गया। जिसके बाद ये डेप्यूटी उसकी हेल्प करने का वादा करता है और हमें दिखाया जाता है कि डेप्यूटी घर के बाहर जाके शेरिफ को फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है। उसी रात माइकल को एक और विजन आता है जिसमें पूरे घर में आग लगी हुई थी और एक जली हुई लड़की उसे किचन में दिखाई देती है और फिर से फोन बजता है जिसे उठाने पे कहानी का असली ट्विस्ट रिवील होता है। माइकल के पूछने पे ये स्पिरिट्स उसे बताती हैं कि उसी ने उनको मारा है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि माइकल ही कॉनर लूकस था और उसने अपनी फिंगरप्रिंट्स बर्न करके अपनी काफी सारी आईडीज जो कि डिफरेंट नेम से थी जला दी थी और लास्ट आइडेंटिटी माइकल लेन की थी। इसे लेके वो अपने अगले शिकार के लिए निकल गया और हम लोगों को पता चलता है कि माइकल लेन की सक्सेसफुल नॉवल नाइट फायर उसके लास्ट विक्टिम की ही थी। इसे मारने के बाद माइकल का अगला शिकार कैटी ही थी बट इससे पहले कि माइकल कैटी को मार पाता वो अपनी मेमोरीज गवा बैठता है और अगले ही दिन कैटी से मिलके उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगता है अपने आप को माइकल लेन समझ के अंटिल नाउ। अभी अपनी मेमोरी आने के बाद वो दोबारा कैटी को मारने जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि माइकल एक स्काइजोफ्रेनिक था और उसे मूवीज की शुरुआत में दिख रहा नाइट उसे अभी भी दिख रहा होता है जो उसे कैटी को मारने के लिए उकसा रहा था और उसका कहना था कि वो विजनरी है। इससे पहले कि माइकल ट्रिगर दबा पाता पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है, मींस की पुलिस वहाँ पे आ गई थी और इसका फायदा उठा के कैटी वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि माइकल कैटी को पकड़ के मार पाता पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और हमें ये दिखाया जाता है कि ड्यूरिंग जेल ट्रांसफर माइकल गार्ड्स को मार के वहाँ से भाग जाता है और ये मूवी हमें इस थॉट के साथ छोड़ के ही कि ये साइको किलर अभी भी आजाद है खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की। मैं अननोन को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी एंटरटेनिंग नहीं है ड्यू टू इट्स बैड डायरेक्शन एंड स्टोरी राइटिंग। मूवी में पैरानॉर्मल एंगल थोड़ा स्पूकी जरूर है बट उसे पूरी तरह से यूज नहीं किया गया है। विक्टिम्स की स्पिरिट्स ना ही किलर को मारती हैं ना ही उसे पकड़वाने में हेल्प करती हैं, जो बात समझ में नहीं आती। पुलिस को मूवी के एंड में पता चल जाता है कि माइकल ही सीरियल किलर है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि उन्हें कैसे पता चला है। माइकल के मेमोरी लॉस का कारण भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। ओवरऑल ये मूवी आपको हॉरर और थ्रिलर के बीच में कंफ्यूज करती है जो इसे अनवॉचेबल बना देती है। स्ट्रेंजली अपनी मेमोरीज आने के बाद माइकल को अपने विक्टिम्स के विजन्स दिखना बंद हो जाते हैं जो कि बात थोड़ा समझ में नहीं आती। बात की जाए वॉचिंग सोर्सेज की तो मुझे टिल नाउ इस वीडियो की एडिटिंग करते समय इस मूवी का कोई वॉचिंग लिंक नहीं मिला है। जब भी मुझे वो लिंक मिलेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में उसे डाल के पिंग कर दूंगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब बात की जाए वॉचिंग रिकमेंडेशंस की, अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा द ब्लैक फोन एंड द नंबर 23। ये दोनों ही मूवीज परफेक्ट एग्जांपल हैं कि कैसे आप दोनों थ्रिलर एंड हॉरर को अलग अलग रख के भी अच्छी मूवीज बना सकते हैं। द नंबर 23 एक थ्रिलर मूवी है और द ब्लैक फोन थ्रिलर एंड हॉरर का परफेक्ट मिक्स। दैट्स इट फॉर द वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस।